गाइस पीएफपी नंबर 3 देखो, टॉपिक नंबर 2 का, ये कुछ टफ नहीं है, ये भी इजी है। देखते हैं एग्जामिनर क्या चेंजेस कर सकता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, यहाँ पर एक नई चीज़ लाई गई है। देखो मैं यही कहता हूँ, बच्चों से हमेशा कहता हुआ आया हूँ कि आप सारे पीएफपी लगाओ, सारे एग्जाम पर प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगर आपको फिजिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है तो। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि देखो जितने भी क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं एग्जामिनर के द्वारा, वो सब कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ होते हैं। ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चन एक से हो, अलग अलग चेंजेस होते हैं। किसी में कुछ और इंट्रोड्यूस कर देता है, किसी में कुछ और बढ़ा देता है, तो ऐसा मिक्सअप होते हुए चलते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे को कुछ ना कुछ हर एक क्वेश्चन में नया सीखने के लिए मिलता। तो इसलिए सारे क्वेश्चन लगा देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ किस तरह का वेरिएशन एग्जामिनर कर सकता है क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन को देखो, एक छोटा सा वेरिएशन किया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन अ कॉपर वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर है। हमसे कह रहा अंडर द टेंशन प्रोड्यूस बाय 1 किलोग्राम वेट द डेंसिटी ऑफ द कॉपर वायर इज इतने। यहाँ पर डेंसिटी में थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पर 10⁻³ मिसिंग है, ठीक है। आपको बताओ ट्रांसवर्स वेव की स्पीड बतानी है स्ट्रिंग के अंदर, फॉर्मूला T/m होता, ठीक है, ये फॉर्मूला होता। अब आपको T और M से मतलब है। अच्छा टेंशन यहाँ पर दे रखा है किलोग्राम वेट की फॉर्म में, टेंशन तो आपको किलोग्राम वेट की फॉर्म में दे रखा है। वहीं अगर मास पर यूनिट लेंथ की बात करोगे, जिसको आप मास डेंसिटी कहते हो, मास डेंसिटी नहीं दे रखा, इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। सिंस आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है 1 mm का स्क्वायर। अब देखो mm नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए मीटर। तो 1 mm के अंदर 10⁻³ मीटर होते हैं, लेकिन जब स्क्वायर तो आप स्क्वायर लगा दोगे तो अब ये मीटर स्क्वायर में आ गई, यूनिट चेंज होकर कायम आ जाएगी मीटर स्क्वायर में, तो इसको लिखोगे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास आ गया। अब बात करेंगे आप मास की, तो आप लिखेंगे मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बात तो सही है। अब मास आपने क्या दिया, ठीक है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम को आप दिखाएंगे एरिया इंटू लेंथ से और डेंसिटी को आप रो से। लेंथ को डिवाइड में ले जाओ तो मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, तो लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ, और ये हो जाएगा एरिया इंटू रो, ऐसे एरिया इंटू डेंसिटी। अब एरिया मुझे बताओ कितना है आपके पास, एरिया की वैल्यू है 10⁻⁻6, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 8.93 इंटू 10⁻3। तो ये मेरे पास मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आ चुकी है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँगा ताकि अच्छा लगे। 8.93 इंटू 10⁻⁻3 ये आ चुका है। ये आ चुका मास मतलब किलोग्राम पर मीटर, मास डेंसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपके पास बेटे ये आ गया। अब इसके बाद आपको करना क्या होता है, करना ये होता है कि आपको टेंशन चाहिए। तो सिंस वी नो दैट, आप एक चीज़ और जानते हैं, ये फिर आपको दिया हुआ है, इसको हटाएं, आपको दिया हुआ है, आप लिखेंगे गिवन दैट। क्या दिया हुआ है, टेंशन जो है उसकी वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताएं। 1 किलोग्राम वेट टेंशन लगा रहा है। इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 की 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली 9.8 न्यूटन आ जाएगा। तो टेंशन आपके पास है, आपके पास मास डेंसिटी है, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगा दिया, V इज इक्वल टू होता है √T/m। तो V इज इक्वल टू √T की वैल्यू कितनी है, टेंशन कितना आपके पास 9.8, वहीं मास डेंसिटी कितनी है आपके पास 8.93 इंटू 10⁻⁻3, ये हो चुका। सॉल्व करेंगे वैल्यू निकल कर आ जाएगी 33.12 मीटर पर सेकेंड, बस इतना सा। तो कॉन्सेप्चुअली इसके अंदर एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस की गई थी, वो थी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से और डेंसिटी देकर के आपको क्या निकालना है, मास पर यूनिट लेंथ निकालना। ये अपने आप में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट इनबिल्ट था। थैंक यू सो मच। अगली पीएफपी में मुलाकात करता हूँ।